हेलो इंजीनियर्स। ये हमारा टास्क 61 है या फिर हम इसे डे 8 बोल लें, बात एक ही है। और आज तारीख भी 18 जनवरी हो चुकी है। आज से हम लोग अपना नया फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फेज़ 9। मुझे अभी पहले 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई थी, इसलिए मुझे नागपुर जाना पड़ा और वहाँ जाके भी वो डॉक्टर नहीं मिल पाए, तो काम अल्टीमेट नहीं हो पाया। तो जाने का मतलब तो निकल नहीं पाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो गया और बहुत दिमाग ख़राब भी हो गया था। आने में भी काफ़ी टाइम लग गया। मेरे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, करीब 300-400 किलोमीटर पड़ जाता है, ज़्यादा ही पड़ जाता है, 400 से भी ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उस वजह से मैं टास्क वगैरह शेड्यूल नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में ही था। अब वो तो बुकिंग की गाड़ी थी, इस वजह से आने-जाने में टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर बस वगैरह से जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसी वजह से लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो आज से हम लोग अपना फेज़ 9 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें थोड़ा कम करने की कोशिश किए हैं, ताकि चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर हो जाएँ। और इस फेज़ में हम लोग थोड़ा नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि अभी जो आने वाले जो 14 दिन का हमने टास्क बनाया था, उन दिनों में हम लोग के जो टास्क हैं वो पूरे तरीके से जल्द कंप्लीट हो जाएँ। तो आज हम लोग को सर्वे में क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटूर। इससे 100% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको पढ़ने में 2 घंटे करीब-करीब लगेंगे। 2 घंटे आराम से लग जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन 100% है इसका। उसके बाद बीएमसी में हमको ब्रिक एंड टिम्बर पढ़ना है, दोनों चीज़ पढ़नी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी-कभी नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो ब्रिक एंड टिम्बर हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर वाईसीटी ए की बुक ओपन करनी है और सर्वे के हम लोगों को 40 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये दोनों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की सीरीज़ है हमारी, जो 14 दिन तक चलेगी। तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान लगाकर इनको करना है, क्योंकि यही हमारा स्कोर अल्टीमेटली बढ़ाएँगे। जो हमारा स्कोर हमने सोचा है कि ये 60 प्लस नंबर हम लोग लाएँगे, वो इन्हीं से लाएँगे, क्योंकि मोर देन 50% यही कवर कर रहे हैं। उसके बाद बीएमसी में भी 40 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं, इन्हीं चैप्टर के करने, ध्यान रहे। और जो एसएससी जेईई की बुक लगाते हैं, वो लगातार चैप्टर नंबर 1 से लगाएँगे हम लोग, और जो वाईसीटीआई के क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं चैप्टर करेंगे। जैसे कंटूर के 40 कर लेंगे, हो गया। उसके बाद एसएससी जेईई की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें एसएससी जेईई सर्वे के 9 पेजेस कर लेने हैं, जो हमने पहले कर रखे हैं, उसके बाद के 9 पेज कर लेने हैं। ये नहीं देखना है चैप्टर कौन सा है, बस सीरियल से पेजेस करते कंप्लीट करते जाने हैं, जिससे हमारा 14 दिन में 100% ये कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद बीएमसी में भी हम लोग को 9 पेजेस कर लेने हैं, जो किए थे हमने उसके बाद के। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2022 का हमको शिफ्ट 1 का पेपर करना है। ध्यान रहे, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पीवाईक्यू हमारे डबल स्पीड से होंगे और चीज़ें हमको याद भी होने लग जाएगी। जैसे कि मान लो कि सर्वे का पहला चैप्टर है, इसके अगर हम लोगों ने 18 पेजेस में पूरे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 22 के क्वेश्चन हम दोबारा अब करेंगे, तो वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी और चीज़ें जल्दी से जल्दी हमको याद होने लगेगी। तो हमको उसके 30 क्वेश्चन कर लेने हैं टेक्निकल के, बस हो गया। उसके बाद फिर फिजिक्स में हम लोगों को क्या करना है कि लाइट चैप्टर पढ़ लेना है। देखो, साइंस में क्या है कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई अपन बोल नहीं सकते इस चैप्टर से आएगा, इस चैप्टर से नहीं आएगा। और जीएस जो है पूरा एकदम एकदम प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ रहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। और जीएस को जल्द से जल्द हम लोग को कवर करना है, फरवरी एंड तक कवर करने की पूरी कोशिश करनी है 100%। तो लाइट हम लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद बायो में जॉइंट्स पढ़ लेने हैं, जोड़ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसकी हड्डियों के जोड़ रहते हैं, वो जॉइंट्स हैं ये। तो ये हम लोगों को कवर कर लेने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-30 मिनट दोनों में लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसको हम लोग को कवर कर लेने हैं। उसके बाद जीएस बूस्टर की सीरीज़ में हम लोग क्या करना है, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेने हैं। ये हमको कहाँ से करने हैं, या तो पिनेकल की बुक हो, या फिर हमारे पास ब्लैक बुक हो, इन दोनों में से कोई भी बुक हो, उससे हम लोग कर लेंगे। या फिर हम लोग यूट्यूब के वीडियो कंपाइलेशन देख के वहाँ से 5 क्वेश्चन पर चैप्टर कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी रास्ता कर सकते हैं, सब बेस्ट है। उसके बाद फिर रीजनिंग में हमको ऑड वन आउट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% इससे एक नए क्वेश्चन आने हैं। 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। कोशिश करनी है कि ये 50 क्वेश्चन हम लोग 40 मिनट में कंप्लीट कर सकें। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हम लोग स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, 1 घंटे भी लग जाएँगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लग जाने दो। उसके बाद फिर करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग को आज से नया स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च तक हम लोगों ने एक बार पढ़ भी लिया है और एक बार रिवाइज़ भी कर लिया है। तो अब हम लोगों को आज क्या करना है, अप्रैल 2023 का करंट अफेयर पढ़ लेने हैं। इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं, या तो टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। टेक्स्ट बुक में 2 सेगमेंट में बचे हुए हैं, एक में क्या है 25 क्वेश्चन है, उसके दूसरे पार्ट में भी 25 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग वो 25 क्वेश्चन कर लेंगे, 25 क्वेश्चन कल कर लेंगे। या फिर यूट्यूब डायरेक्ट सर्च करके वीडियो कंपाइलेशन अप्रैल 2023 सर्च करना है, और उसके आधे क्वेश्चन आज कर लेने हैं और आधे क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देने हैं। और या फिर मैगजीन हो किसी के पास, मैगजीन मान लो 6 पेज है, तो 6 पेज में 3 पेज आज कर लेने हैं, 3 पेज कल के लिए छोड़ देने हैं। तो ये हम लोग का टास्क हो गया। इस टास्क को करने के लिए हम लोग को 100% अपना एफर्ट लगाना है। अगर ये टास्क 50%, 60% या 40% भी होता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
एकदम जो एफर्ट हमारा लग रहा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, और जब हम रिपीटेड इन चीज़ों को करेंगे या फिर रिवाइज़ करेंगे तो वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी। छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करो कंप्लीट करने की। उसके बाद क्वेरीज़ पे आते हैं। तो क्वेरीज़, सबसे पहली क्वेरी ये है कि काफ़ी गैप हो गया। देखो 2-3 दिन का गैप तो हो गया है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे मैंने रिवीज़न के लिए बताया था, आई होप सब लोगों ने रिवीज़न किया होगा, और टेस्ट के लिए भी मैंने सोचा था शेड्यूल करने का, लेकिन वो मैं शेड्यूल नहीं कर पाया क्योंकि लगातार ट्रैवलिंग में पूरा एकदम सर दर्द होने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो टाइम भले हो गया है, लेकिन चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी शुरू ही हुई हैं हमारी। तो अब हम लोग अच्छे से और कंटिन्यूअस वे में करेंगे। अभी गैप हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, गैप होगा हमारा फरवरी में, क्योंकि फरवरी में गेट के पेपर हैं मेरे, वो पेपर भोपाल में हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसमें 1-2 दिन का ट्रैवलिंग गैप हो सकता है। बस हो गया, बाकी तो गैप नहीं होगा। उसके बाद फिर कोई सही सा ब्लूप्रिंट बता दो। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा सही सा ब्लूप्रिंट बनाने की। बाकी ये ब्लूप्रिंट जो मैंने बनाए थे, वो जो डे 1 का है, इसमें जैसे डे 8 जो मैं ये बता रहा हूँ, तो इसके प्रीवियस वीडियो पे जाना और इसका डे 1 ओपन करना। उसमें मैंने पूरे 1 मंथ का अच्छा सा शेड्यूल बता दिया है कि कैसे-कैसे हम लोग को करना है। तो उससे क्या है, हम लोग 1 महीने में ही अपना टेक्निकल जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर देंगे, और साथ में हम लोग जीएस का पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बाकी जो जीएस है, कंप्लीट जीएस, वो हमारी फरवरी एंड तक ही कंप्लीट हो पाएगी। तो इसका जवाब मिल गया। उसके बाद रिवीजन कैसे करूँ? देखो, रिवीजन करने का सबसे सही तरीका मैंने बताया था कि 3 तरीके हैं रिवीजन करने के, या तो डेली बेसिस पे करो, या फिर वीकली बेसिस पे करो, या फिर मंथली बेसिस पे करो। अब देखो, मंथली बेसिस पे करना तो बेकार है, क्योंकि मंथली बेसिस पे करेंगे तो चीज़ें हमको याद ही नहीं रहेंगी, हम चीज़ें भूल जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी। लेकिन डेली बेसिस पे हम लोग तब कर सकते हैं जब हमको पढ़ने की कम चीज़ें हों और रिवाइज़ करने की ज़्यादा चीज़ें हों। अब हमारे पास पढ़ने की, जैसे कि हमारे पास पढ़ने की ये चीज़ें हैं, तो पढ़ने की चीज़ें हमारे पास इतनी सारी हैं, ये, और रिवाइज़ करने की चीज़ें इतनी हैं अभी। तो तो ये अल्टीमेट टाइम डेली देके हम लोग अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। तो डेली हम लोग को नहीं करना है, ये वीकली करना है। वीकली में क्या है, हम लोग का थोड़ा-सा पोर्शन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो उससे क्या है, चीज़ें अच्छे से ज़्यादा कवर हो जाती हैं वाइड रेंज में। अभी हम लोगों ने नॉन टेक में जीएस नहीं पढ़ा है, जीएस हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर उस टाइम हम लोग रिवीज़न को दे देंगे, तो जीएस हमारा काफ़ी छूट जाएगा, और बाद में भी जीएस पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो बाद में हम लोग मार्च के बाद अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, और फिर जो हमारे टेस्ट हैं वो भी देंगे, तो सारी चीज़ें बहुत स्पीड से करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले अभी क्या है, अभी हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है कुल मिला के। हम लोग अभी मार्च एंड या फिर फरवरी एंड में तो हम लोग नॉन टेक के निपटा देंगे, और मार्च एंड में हम लोग टेक्निकल के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो लोग अभी से भी शुरुआत कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर चलकर, और उसको भी हम लोग जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर देंगे। जिससे क्या है कि सबको बेनिफिट मिलेगा। सब लोगों का मार्च में समझ लो कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा अप्रैल, मई, जून में तो हमारे पेपर ही हैं। तो इन 2 महीने हम लोग को इतनी लगातार प्रैक्टिस करनी है, इतने क्वेश्चन करने हैं कि एकदम पूरे तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हमको याद ही हो जाएँ। तो ये 2 महीने हम लोग को ओनली टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन करना है बस। बाकी जब सब लोग इन महीनों में सिलेबस को देखेंगे, क्या पढ़ें, क्या सोचें, ये सोचने में लगाएँगे, तब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाएँगे, और मैं गारंटी देता हूँ, इतना अगर हम लोगों ने कर लिया, 130 नंबर हमारे कहीं नहीं गए हैं, और इतने लाने पड़ेंगे तब जाकर ही सिलेक्शन होगा हमारा, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। 348 करीब कट ऑफ जा रही है इस बार सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो हम लोगों को। तो हम लोग को प्री में ही नंबर खींचने पड़ेंगे। प्री में जो लोग जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन हम लोग को करीब-करीब समझ लो 100 में से सही करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा कुछ होगा मेंस में। तो हम लोग प्री में अगर अच्छा कुछ कर लेंगे, तो ये 80 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में भी हम लोग अच्छे डिपार्टमेंट पे जा सकते हैं, और अगर और अच्छा करते हैं हम लोग, तो हमको और अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग को अभी से और बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट हमको 100% मिलेगा। अभी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब मार्च में हम लोग टेस्ट देंगे, तो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी। तो टास्क को 100% कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।